छात्र नेता यहाँ से आवाज देंगे और संसद में बैठे जो सांसद सोच रहे हैं कि वो विरोध दिखाएंगे हमारे इस नीति पे, वो 100 बार संकोच करेंगे। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एक ऐसे प्रस्ताव पे यहाँ पे चर्चा हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक निर्वाचन, जिसको अभी सुनने में लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अचानक से इस चीज को लागू किए है, परंतु लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, या सिर्फ ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है। परंतु मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्र के विषय में जब बात की, उन्होंने लोकतंत्र प्रक्रिया की जब बात की, तब उन्होंने रखा विषय कि एक स्थिर राष्ट्र, एक स्थिर चुनाव एक अहम भूमिका निभाएगी लोकतंत्र में। सरदार पटेल जी का संकल्प था कि स्थिरता ही हमारे भारत की शक्ति बनेगी। उस संकल्प को साकार करते हुए 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, वो भी एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत हुआ, और ये सिलसिला चलता रहा 1967 तक, जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं आई। उन्होंने पहला माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के खातिर। हमारे संविधान के जो मूलभूत इथोस है उनको तोड़ते हुए, हमारे संवैधानिक मूल्यों को खंडन करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव को खत्म कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक असेंबली इलेक्शंस आए, जिनमें इन्होंने राष्ट्र में जब ये प्रधानमंत्री के रूप में आए, उन्होंने एक के बाद एक विधानसभा को भंग किया, प्रेसिडेंशियल रूल लगाए, गैर संविधानिक तरीके से सत्ता को भंग किया अलग अलग राज्यों में, और हमारे इस एक राष्ट्र एक चुनाव के स्वप्न जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, जो सरदार पटेल जी ने देखा था, उसको चकनाचूर कर दिया। उसी स्वप्न को दोबारा से साकार करने के लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस चीज का फिर से उल्लेख किया हमारे संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि ये महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, अपितु हमारे विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य का एक नींव है, जिसको साकार करने की जिम्मेदारी यहाँ उपस्थित सभी छात्र नेताओं की है। हमें पता है कि उड़ीसा में एक राष्ट्र एक चुनाव हो चुका है। 2024 में जो चुनाव उड़ीसा में हुआ, वहां पे हमने देखा कि 75% अप्रोक्सीमेटली वोटर्स टर्नआउट हुआ, और अगर हम लोकसभा चुनाव के नेशनल एवरेज की बात करें तो वो महज 64% है। जो 10% का ये अंतर है, ये एक राष्ट्र एक चुनाव के कारण है। यहाँ पे युवाओं की भी सहभागिता होती है। हमें पता है यहाँ पे जितने भी छात्र नेता उपस्थित हैं, अलग अलग जिले से आते हैं। इनमें से कई लोग अलग अलग राज्यों में अपने पढ़ाई करने जाते हैं, उनके लिए संभव नहीं होता कि 5 साल में 2 बार आए वोट देने। अतः जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इलेक्टोरल प्रोसेस का, युवा शक्ति, वो वंचित हो जाता है वोट करने से, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है। उस अधिकार को दोबारा से हमें दिलाने के लिए, ताकि पूर्णता सहभागिता हो, हर एक जिले से हर एक वर्ग के लोग आए वोट करें, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव महत्वपूर्ण है। केवल ये एक अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी विषय नहीं है, यहाँ पे पर्यावरण का भी जब विषय देखेंगे तो भी ये उतना ही जरूरी है। हमें पता है कि कुछ राजनीतिक दल है जो पहले तो समर्थन कर रहे थे एक राष्ट्र एक चुनाव का, और आजकल तटस्थता अपनाए हुए हैं इस चीज पे। उनको ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि समर शेष है, नहीं पाप का भोगी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेंगे उनके भी परिणाम। साथियों, आज हम सब जिस व्यक्ति को, जिस चीफ गेस्ट को सुनने के लिए इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में, माननीय सुनील बंसल जी ने अपने वक्तव्य में पॉलिसी पैरालिसिस का जो विषय है उसको समझाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया था बनारस का। मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगी। बनारस में एक बार ब्रिज बन रहा था, और वहां के जो उस समय के वर्तमान के जो सीएम थे, उन्होंने उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया, तो एक साइड से ब्रिज का काम शुरू हो गया। फिर सरकार भंग हुई, वो सीएम नहीं रहे, दोबारा एक नए सीएम आए और उन्होंने दूसरे साइड से ब्रिज फिर से बनाना शुरू किया और इनॉग्रेशन किया। फिर वो भी सीएम नहीं रहे और वो ब्रिज जो था वो दोनों तरफ से बनता हुआ बीच में अटक के रह गया। फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बनारस में पहली बार सांसद बन के आए, उन्होंने ये स्थिति देखी और उन्होंने उस ब्रिज को पूरा किया। और ये
कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। इस पॉलिसी पैरालाइसिस को खत्म करने के लिए जरूरी है। और हम जानते हैं कि जो विद्यार्थी लोग, हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं। तो साल में अगर 5 साल में 3 बार ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो हमें किस तरह से हम लोग वंचित होते हैं हमारे पढ़ाई से, उससे भी बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। 2024 में लोकसभा चुनाव जब हुआ, अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन होता तो 1.5% जीडीपी जो है उसकी बचत होती है हमारे भारत में, जो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एजुकेशनल बजट जो है भारत का, उसको कहीं ना कहीं उसमें खर्चा होता। इवन जो हेल्थ बजट है वो भी आधा हेल्थ बजट का खर्चा है वो बच जाता अगर हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन लागू करते। इसलिए हमारे पूर्व के जो महान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, सरदार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो सपने का भारत है, विकसित भारत को हम देखना चाहते हैं, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को मैं अनुरोध करूंगी कि हर एक जिले से आवाज आनी चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन की। ये नहीं सोचना चाहिए कि ओडिशा में तो लागू हो चुका है पर बाकी राज्यों में भी लागू हो, इसकी भी जिम्मेदारी ओडिशा की है, क्योंकि ओडिशा वही धरती है जहां से सबसे प्रथम सबसे युवा मार्टियर यहां से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आया था। मुझे याद है बाजीराव जी 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया भारत माँ की सेवा में। तो उस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव में हम सबकी